हाय फ्रेंड्स, ये मेरी सुबह की दूसरी चाय है। एंड दूसरी चाय बनाने से पहले जब मैं चाय पी रही थी, चाय इज़ सो इम्पोर्टेंट। सो मैं एक्चुअली मैं बहुत हैरान हूँ अपने ऊपर आज, और बहुत हैरानी से आपके साथ ये शेयर भी कर रही हूँ कि आज मैंने 2 साल के बाद एक गाना देखा। सुना बहुत बार है, पर वीडियोस नहीं देखती मैं इतने, जो भी पिक्चरों के रिलीज़ होते हैं या गानों के होते हैं, एकदम नहीं देख लेती। पर जो मुझे इंस्टाग्राम में दिख जाते हैं आजकल, क्योंकि मैं होती हूँ उसमें, तो मुझे दिख जाते हैं और मैं वो देख लेती हूँ। पर स्पेशली मैं कभी किसी का वीडियो क्लिक करके गानों का नहीं देखा। If it's information, if so कुछ learning, then I'll click on it. But other than that, गानों का तो आप हर जगह आप देखते रहते हो ना, टीवी में, कहीं इंस्टाग्राम पे, कभी सोशल मीडिया पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। पर मैंने आज जब मतलब मैं चाय पी रही थी, तो मैंने एक गाना देखा, भुला दिया भुला तुमको। तो दर्शन रावल का है, 2 साल पहले आया था, शहनाज गिल एंड सिद्धार्थ का। मुझे अपने पे बहुत हैरानी होती है कि मैंने ये वीडियो पहले नहीं देखा और कभी इतने ध्यान से उसको सुना भी नहीं। आज जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि गॉड गिव इंडिकेशन, और हमें बताता है भगवान कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वो साइंस देता है हमको, पर हम मूर्ख इंसान समझ नहीं पाते, क्योंकि हम इंसान हैं। उसकी रचाई दुनिया में हम उसके हाथ की कठपुतलियाँ ही हैं। वो जब नचाता है तो हम नाचते हैं, और जब बुलवाता है तो बुलवाते हैं। मुझे लगता है कि मैं बोलती हूँ, मुझे जब वो बोलने के लिए बोलता है तो मैं बोलती हूँ, क्योंकि मेरे साथ है कि जब तक मैं नहीं देखूंगी तब तक मैं नहीं बोलूंगी। पर अचानक कुछ भी मैं देखती हूँ, और मुझे अगर वो कुछ लगता है बोलने वाला, सोच दिमाग में एकदम आ जाता है, और मुझे वो अपने अंदर से निकालना होता है। मैं सोचती नहीं हूँ, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखती, मैं कुछ नहीं करती, बस मैं आती हूँ और बैठ जाती हूँ, या लिखना शुरू कर देती हूँ और शेयर कर देती हूँ। तो मुझे लगता है कि गॉड जो है ना, वो बहुत क्लेवर है, बहुत चतुर है। उसको पता है कि कब किस टाइम पर आपसे वो कुछ निकलवाना चाहता है, और हम कब निकालते हैं, ये सब हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर है। पर मुझे लगता है कि ये सब जो हम करते हैं ना, वो किसी रीज़न से करते हैं, और कोई करवाता है तो करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। क्योंकि हर इंसान को दूसरे इंसान को देखकर कुछ सीख तो मिलती है। अगर कोई कुछ गंदा कर रहा है तो हम सोचते हैं नहीं नहीं, हमें ये नहीं करना है। सो दैट मीन्स कि हम वो सोच रहे हैं। और अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो दूसरे इंसान को लगता है कि नहीं, इसने अच्छा किया, मुझे भी कुछ करना है। या कुछ इसने अच्छा कर दिया है तो इसको खींचने के लिए, मतलब इसको खराब करने के लिए मुझे कुछ करना है। सो अगर ये चीज़ नहीं होगी तो ये चीज़ भी नहीं होगी, और ये चीज़ नहीं होगी तो वो चीज़ भी नहीं होगी। तो जो द होल वर्ल्ड हम जो देखते हैं, वो कोई ना कोई चीज़ से या तो हमें सिखाता है, या तो हमें उकसाता है, या तो हमें प्रेरणा देता है, या तो हमें वो दुख देता है, या हमें परेशान करता है। बोलने का मतलब कि जो हो रहा है संसार में, नॉट इन एक जगह पर, द होल वर्ल्ड,
मैं सारे संसार की बात कर रही हूँ. द होल वर्ल्ड इज वन इस बात पर. क्योंकि जहाँ पर भी कुछ हो रहा होता है वो किसी रीज़न से हो रहा होता है. और मुझे अपने पे हैरानी होती है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें जो कि इंस्टेंट होती हैं वो मैं कर देती हूँ, और कभी कभी इट टेक्स 2 years कि मैं वो नहीं करती. मुझे पता ही नहीं होता. पर जब मैंने वो गाना देखा और सुना तो वो प्योरली इंडिकेशन था. मैं ठीक हूँ नहीं हूँ मुझे नहीं पता है, पर मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ देखा है और मुझे लगा है, और मैं सिर्फ अपनी बात को शेयर कर रही हूँ. किसी को हर्ट या किसी को दुखी करने के लिए नहीं बोल रही हूँ. पर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मुझसे मुझे कुछ ऐसा लगता है तो मुझे वो मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो कि अपने अंदर ऐसी चीज़ों को नहीं रख सकती. एंड मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है मेरी. पर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि जो देखूंगी वो बोलूंगी, और मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूंगी. तो मेरी बात को आप तोड़ मरोड़ कर अपना वीडियो बनाकर कुछ भी बोल सकते हैं. पर आई लव शहनाज एंड आई लव सिद्धार्थ ऑल्सो. मुझे उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी. उनको देख के मुझे वो फीलिंग भी आती थी. अब मैं वो सब कुछ शेयर नहीं करूँगी और सब कुछ नहीं बोलूँगी. बट मैंने आज वो गाना देखा तो मुझे लगा कि मुझे आज बोलना है कि ये इंडिकेशन जो था वो हमको हमको नहीं, ये उसने दर्शन के थ्रू दिया. दर्शन को मन में आया, उसने ऐसा लिखा, और दर्शन ने उनको अप्रोच किया, किसी रीज़न से लिखा, गाया और उनको लिया. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो किसी रीज़न से होती हैं, मुझे ऐसा लगता है. और यही रीज़न है कि मैं आज आपके साथ बात कर रही हूँ. और मेरी चाय भी ठंडी हो गई, गरम भी है. गरम चाय की प्याली हो, उसको पिलाने वाली हो. थैंक यू.